हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे ना, हमने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने 50 क्वेश्चन करे और आज हम बाकी के 50 क्वेश्चन करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पाठशाला ऋषिकेश ग्रुप सी में मिल जाएगी। ये हिंदी क्वेश्चन, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं बता दूँ, आपके उत्तराखंड एसआई और आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उनमें हेल्प करेगा। और अब से नेक्स्ट सैटरडे को हम कोशिश करेंगे कि आपको हर सैटरडे को 100 क्वेश्चन की एक वीडियो मिले। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास, रातों में तारों का टिमटिमाना अच्छा लगता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो देखिए, जब भी क्रिया टिमटिमाना, टिमटिमाना क्या है? साउंड है। टिमटिमाना, खटखटाना, खटपटाना, फटफटाना, छटछटाना, इस तरीके से जब भी आपको कुछ शब्द मिले तो आपका एक ही आंसर होना चाहिए और वो होना चाहिए ऑप्शन ए, नाम धातु क्रिया। ठीक है, जब भी आपको साउंड वाले जो आंसर मिलेंगे, जब भी आएगा तो वो क्या हो जाएगा? नाम धातु क्रिया। अब बच्चे बहुत बार बोल रहे कि सर आप चार चार आंसर बता रहे हैं, आप सारे बता रहे हैं, आप एक आंसर बता रहे हैं। देखिए बेटा, मैं आंसर तो एक ही है ना, लेकिन आप एग्जाम में कैसे सीखेंगे कि ऑड इवन आउट करा कैसे जाता है? तो आपको बाकी तीन के बारे में भी तो पता होना चाहिए ना। तो बाकी तीन के बारे में भी जानकारी है। तो आंसर तो मैंने बता दिया, देखो ये है। अब बाकी तीन क्यों नहीं है आंसर, ये भी तो जानना जरूरी है ना। जैसे हमने बोला प्रेरणार्थक क्रिया है। अब प्रेरणार्थक क्रिया टिमटिमाना नहीं होती है, क्योंकि प्रेरणार्थक क्रिया में तो आप क्या करते हैं? काम करवाते हैं। जैसे हमने बोला राम श्याम से पत्र लिखवाता है, पत्र लिखवाता है। ठीक है, तो यहां राम श्याम से काम करवा रहा है, और जब काम किसी और से करवाया जाता है तो उसे हम बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया में जैसे हमने कोई काम अभी करा, जैसे क्या कहते हैं, हमने बोला कि रोहित खाना खाकर सो गया, खाना खाकर सो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गई? ये हो गई पूर्वकालिक क्रिया। और सकर्मक और अकर्मक के बारे में मैंने आपको बताए हैं ना। सकर्मक क्रिया जब भी होगी तो आपने उससे क्या पूछना है? अगर आपको किसी वाक्य में सकर्मक क्रिया ढूंढनी है तो आपको क्रिया से सवाल करना होता है। और सवाल क्या होता है ना, एक मिनट के में, तो सवाल होता है क्या और किसको। और बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि क्रिया कौन सी है क्रिया। तो क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं, जो हमेशा वाक्य के अंत में होती है। जैसे हमने कहा कि हमने कहा भरत पत्र लिखता है, पत्र लिखता है। अब देखो, ये जो पत्र लिखता है, हमने बोल दिया पत्र लिखता है। अब आप पूछा गया कि ये बताओ जी, ये सकर्मक है या अकर्मक है? तो आपने क्या करना है? आपने देखा लिखता है, वाक्य के अंत में क्या है? क्रिया। अब क्रिया से आपने सवाल पूछ रहे, क्या सवाल पूछ रहे? तो दो सवाल पूछने होते हैं, क्या या किसको। वैसे ज्यादातर क्या ही मिलेगा आपको। तो आपने पूछा क्या लिखता है भाई, तो क्या लिखता है? पत्र लिखता है ना। वहीं लेकिन अगर हम बोल देते भरत सोता है, भरत सोता है, तो अब आप पूछे क्या सोता है जी? भरत सोता है, नहीं, कौन सोता है से मिला ना, क्या से तो हमें आंसर मिला ही नहीं। तो आंसर हो जाएगा क्या? सकर्मक। ठीक है, तो ये कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, है ना। बहुत सारे शब्दों का आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग याद करना होता है और अच्छे शब्दों का याद करना होगा, है ना, अच्छी तैयारी करनी होगी आपको। तो सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग सूर्यांगी नहीं होता। बहुत से बच्चे बोलते हैं सूर्यांगी नहीं, आंसर होगा ऑप्शन बी, सूर्या। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए, निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है? माता, प्राण, लड़की, वो सॉरी लड़का, या फिर किताब। तो देखिए ऑप्शन बी होगा आंसर, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको, है ना। देखिए आंसर, अब ये प्राण जो शब्द है, इसके अलावा प्राण के अलावा हस्ताक्षर, ठीक है, आंसू, ठीक है, और भी बहुत सारे शब्द हैं जो क्या होते हैं? हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। माता का माताएं हो जाता है तो उसका बहुवचन, लड़का का लड़के, किताब का किताबें, है ना। लेकिन आंसर प्राण हमेशा बहुवचन ही रहता है, एक वचन में भी प्राण, बहुवचन में भी प्राण, प्राणों ने कुछ नहीं होता। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? अब देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? ये नहीं पूछा कि कितने भेद है ना, भेद नहीं पूछा है। क्या पूछा है? कितने सर्वनाम हैं। भेद अलग चीज होती है। अगर पूछा जाता भेद तो भेद होते 6, है ना। लेकिन इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर है 11। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? 11 सर्वनाम है। कौन कौन से हैं 11 सर्वनाम? तो लिखेंगे मैं, तू, आप, यह,
ठीक है, वह, जो, तो, ठीक है, कौन, अ, क्या, कोई, और कुछ। जी हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 10 11, देखिए 11 हो गए। ठीक है, तो ये 11 सर्वनाम हैं जो आपके किस में रहेंगे, हिंदी में होते हैं। भेद की बात करें तो 6 भेद होते हैं। अब 6 भेद कौन से होते हैं वो भी समझ ही लेते हैं हम। ठीक है, तो 6 भेद कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, आंसर डी है, मैं बार बार बोल रहा हूं, आंसर डी है। क्वेश्चन जो पूछा गया उसका आंसर डी है, पुरुषवाचक। दूसरा निजवाचक, है ना, कोई ऐसे जरूरी नहीं कि आप सीक्वेंस में बोले। ठीक है, संबंधवाचक, संबंधवाचक, ठीक है, और प्रश्नवाचक, है ना, निश्चयवाचक, निश्चय, और अनिश्चय। ठीक है, तो निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक, है ना, ये ध्यान रखिए। चलिए, है ना, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन करा उसका आंसर देखा और चल दिए जी, बहुत कुछ सीखने है ना। 50 क्वेश्चन करो तो कम से कम 100 के बारे में तो सीख के जाओ। चलिए, निम्न में से कौन सा बसंत का पर्यायवाची नहीं है, यानी बाकी 3 होंगे तो आपको ये भी तो सोचना है कि आपको 3 पर्यायवाची सीखने को मिलेंगे, ये सोचना है। तो देखिए, सबसे पहले ऋतुराज जी होता है, बसंत का पर्यायवाची बिल्कुल होता है। ऐसे ही तो ऑड इवन आउट करेंगे, कुसुम कुमार बिल्कुल होता है, ऋतुपति भी होता है, पराग नहीं होता। तो पराग नहीं होता तो आंसर इसका पराग हो जाएगा। पराग क्या होता है, पराग तो फूलों से मिलता है हमें, परागकण होते हैं ना। तो ऋतुराज, कुसुम कुमार, ऋतुपति, ये किसके पर्यायवाची हुए, बसंत के पर्यायवाची हुए। ठीक है, चलिए, निम्न में से अंग्रेजी शब्द नहीं है ना, निम्न में से अंग्रेजी शब्द नहीं है, कौन सा, एक मिनट थोड़ा सा, निम्न में से अंग्रेजी शब्द नहीं है। तो देखिए, कूपन, है ना, कूपन, लालटेन, अस्पताल, या फिर सभी है ना। तो बहुत बार बच्चे ने गलती से कह दिया कि सभी है, जी नहीं। देखिए, अब ये लालटेन शब्द है, आप बोलोगे लालटेन को आंसर दे दोगे आप कि लालटेन तो हिंदी का शब्द है, जी नहीं। लालटेन इंग्लिश का एक शब्द होता है जिसको हम बोलते हैं लैंटर्न। लैंटर्न शब्द से हमने लालटेन, लैंटर्न नहीं बोल पाए, है ना, हमारे जो बुजुर्ग थे, जो हमारे पहले के लोग थे, तो उन्होंने लालटेन बना दिया। अस्पताल बना किससे, हॉस्पिटल से। ठीक है, अस्पताल किससे बना, हॉस्पिटल से बना। लेकिन कूपन शब्द जो है ये कौन सी भाषा का है, ये इंग्लिश नहीं है, ये कौन सी भाषा का है, फ्रेंच भाषा का है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो अंग्रेजी का शब्द नहीं है कौन सा, कूपन, तो आंसर हो जाएगा 56 का ए। सुधा का पर्यायवाची नहीं है, तो फिर से देखिए, पर्यायवाची नहीं है मतलब बाकी 3 होंगे। अब सुधा का मतलब पता होना चाहिए, तो जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी बोला और इस वीडियो में भी बोलूंगा, लोगों के नाम के मतलब ढूंढो। सुधा होता है ना, बहुत बार लोगों का नाम होता है सुधा, महिलाओं का नाम होता है सुधा। ठीक है, तो सुधा का मतलब क्या होता है, अमृत। तो अमृत मिल गया जी, तो आंसर अमृत तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब अमृत को हम सोम भी बोलते हैं, सोमरस, सोम भी नहीं होगा। और अमीय भी होता है, तो आंसर आपके पास बचा ऑप्शन डी, रवि। हो सकता है आपने इस क्वेश्चन का आंसर सीधा डी देखते ही ऑप्शन रवि मार दिया हो, लेकिन आपने ये भी सीखना है कि अमीय, सोम और अमृत किसके पर्यायवाची है, सुधा के पर्यायवाची है। सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। देखो, अब कारक की बात की गई तो जब भी डर का भाव आता है, डर, ठीक है, तुलना, डर, तुलना, अलगाव, या फिर समानता, जब भी ये चारों चीजें आएंगी तो वो क्या हो जाता है, तो वो हो जाता है अपादान कारक। तो आंसर होगा इसका क्या, अपादान कारक, है ना। सीमा कुत्ते से डरती है ना। रमेश गांव से पढ़ने के लिए जाता है। ठीक है, अजय और विजय दोनों समान दौड़ते हैं। ठीक है, सीता गीता से जल्दी काम करती है। तो ये सब जितनी भी आएंगे, तुलना, अलगाव, समानता, डर, ये सब क्या होंगे, अपादान कारक। संबंध कारक की बात करेंगे तो संबंध दिखाया जाता है, जैसे हम बोलते यह किताब मेरी है, तो किताब का संबंध किससे है, मुझसे है। ठीक है, तो संबंध कारक। आंसर मैं फिर बोल रहा हूं बार बार, ऑप्शन 58 डी है। ठीक है, करण की बात करते हैं तो जब हमें क्रिया के साधन का पता चलता है, जैसे हमने बोला विजय ने कुल्हाड़ी से पेड़ को काटा। अब क्रिया क्या हुई, पेड़ को काटा गया, लेकिन क्रिया का साधन क्या था, कुल्हाड़ी। तो जब हमें क्रिया के साधन का पता चलता है तो उसे हम क्या बोलते थे, करण कारक, है ना। और कर्म कारक में जब आप कर्म की बात करते हैं तो वो कर्म कारक होता है ना, कि राम ने श्याम को पढ़ाया,
किसको पढ़ाया जी? शाम को, हमें पता चल रहा है। तो कर्म की बात हो रही है, ठीक है। हमारे एक प्यारे छात्र ने बोला आप चारों आंसर बता देते हैं सर, है ना, लगता है आपको ही खुद नहीं आते आंसर। हमें आते हैं बेटा। हम एक आंसर के बाद आपको 3 आंसर इसलिए भी बताना चाहते हैं कि आपको पता हो कि बाकी 3 आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि वहां एग्जाम में तो ऑड इवन आउट करना है ना। एग्जाम में मेरी तरह कोई थोड़ी है कि जो सीधा आंसर बता कर और चल देगा। आपने खुद तोड़ने हैं, तो आपको पता होगा तभी तो, कैसे टूटेगा। चलिए अगला, कितना प्यारा क्वेश्चन है। निम्न में से किस विकल्प में विशेषण संबंधी अशुद्धि है? घातक विष, सुंदर शोभा, बुरी कुवृष्टि, या सभी गलत है? जल्दी से देखिए, है ना, बहुत ही ज्यादा सोचने वाला भी नहीं है, और अगर सोचा जाए तो बहुत ज्यादा सोचने वाला। विशेषण संबंधी अशुद्धि, देखिए फटाफट से, है ना। तो विशेषण संबंधी अशुद्धि सभी गलत है ये। देखिए विष जो है ना, विष घातक नहीं होता, वो सॉरी विष घातक ही होता, तो घातक विष नहीं लिखा जाता। तो घातक शब्द यहाँ पर क्या है? जबरदस्ती आया है, अतिशयोक्ति कह सकते हैं हमें, है ना। शोभा सुंदरी होती, तो सुंदर जबरदस्ती का शब्द है यहाँ। कुवृष्टि, तो कु मतलब तो बुरा ही होता है, तो बुरा गलत हो गया। सभी गलत है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन YouTube के संस्थापकों में शामिल नहीं है? है ना, अभी आप YouTube पे देख रहे हैं, 2005 में YouTube बनी अमेरिका में, ठीक है। और YouTube के संस्थापक कौन कौन थे? तो जावेद करीम थे, चार्ड हार्ले और स्टीव चैन। ये तीनों एक कंपनी में काम करते थे जिसका नाम था पेपाल, ठीक है। अभी भी ये कंपनी मिलेगी आपको, जिस तरीके से हमारे यहाँ पेटीएम है वहां पर चलता है पेपाल, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 60 का ऑप्शन सी, जैक मा। जैक मा जो है वो चीन के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, है ना, मतलब बहुत बीच में खत्म गायब हो गए। इनकी कंपनी का नाम था अलीबाबा, अलीबाबा, ठीक है। चाइना के सबसे रईस आदमी थे जैक मा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखिए क्वेश्चन ना ये थोड़ा गलत है, शुद्ध नहीं, यहाँ पर ये बनेगा अशुद्ध। क्या बनेगा? अशुद्ध, ठीक है, अशुद्ध, है ना। तो अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। गृहिणी, तो गृहिणी सही है, बिल्कुल सही लिखा है। प्रदर्शनी बिल्कुल सही लिखा है। आगामी बिल्कुल सही लिखा है। अतिथि गलत लिखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? अतिथि। 61 का आंसर होगा अतिथि। देखिए जो सही होता है मैं यहाँ पे टिक मारूंगा, यहाँ पर टिक मारे, ये सही नहीं है, यहाँ ऑप्शन सी, ठीक है। अतिथि कैसे लिखा जाता है? तो अतिथि लिखा जाता है ऐसे, अति थी, दोनों छोटी की बात रहेगी, ठीक है। चलिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या किसी मंत्री द्वारा लिखित टिप्पणी को क्या कहते हैं? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं और अच्छे से पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस को डीप जाकर पढ़ते हैं, तो आपने कभी ना कभी ये शब्द जरूर सुना होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? तो आलेखन नहीं, बिल्कुल, व्यंग भी बिल्कुल नहीं, टिप्पण तो बिल्कुल नहीं, उसे कहा जाता है मिनट, ठीक है। तो आंसर होगा मिनट, ये ध्यान रखेंगे। चलिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ये भी वर्तनी तो आनी चाहिए, है ना। तो क्या एकत्रित शुद्ध वर्तनी है? जी नहीं, गलत है। एकत्रित को हम लिखते हैं एकत्र, एकत्रित कोई शब्द नहीं होता, है ना। महारथी क्या शुद्ध है? जी नहीं, बिल्कुल गलत। महारथी भी कोई शब्द नहीं होता, महारथ होता है, ठीक है। जिस तरीके से बहुत बार किताबों में लिखा हुआ मिलेगा आपको निरपराधी, है ना, वह निरपराधी है, जी बिल्कुल गलत है, ये निरपराध होता है। निरपराधी कोई शब्द नहीं होता, क्या होता है? निरपराध। अपराधी शब्द होगा लेकिन निरपराधी कोई शब्द नहीं होता। सन्मुख, जी ये भी गलत है, क्योंकि आंसर ये कैसे लिखा जाता है? सम्मुख। अब मूर्छा सही शब्द है, तो 63 का आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 1, 3, 5 या फिर 7, ठीक है। तो देखो, अगर हम जीभ के आधार पर बांटे, तो जीभ के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? अग्र, मध्य और पश्च। अग्र, मध्य और पश्च। तो अग्र देखो, अब सबसे पहले मध्य करते हैं, क्योंकि हमें कम याद करना है, कम वाला है ना। तो मध्य में एक ही है, कौन सा? आ। अग्र में होते कौन कौन से? ई, ई, ए और आई, ठीक है। बाकी जितने भी बचे वो सब किस में हो गए? पश्च में आ गए। आ बड़ा आ गया, ऊ हो गया, ठीक है, और आए ओ आ हो गया। जितना भी बचा आपके पास वो सब किस में आ गया? पश्च स्वर में आ गया। तो आपने देखा 1, 2, 3, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए, ना, चिराग तले अंधेरा होना मुहावरे का अर्थ है। बहुत ही मतलब बहुत बार बोला जाता है ये, चिराग तले अंधेरा हो रखा है ना। तो अपने पास की, अपने आसपास की परवाह ना करना,
ऑप्शन बी है आपके पास, जहां जरूरी हो वहीं उजाला करना, दूसरे लोगों का ध्यान रखना और निकट के दोष को ना देख पाना। तो आंसर क्या होगा फटाफट से बताने की कोशिश करेंगे आप। वैसे तो आपको ये पीडीएफ मिलेगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पाठशाला ऋषिकेश ग्रुप सी में, आप वहां जाइए, पीडीएफ निकालिए, क्वेश्चंस करिए और उसके बाद आंसर चेक करिए, तो आपको ज्यादा फायदा होगा। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, ठीक है, निकट के दोष को ना देख पाना। कुरंग सारंग चमरी किसके पर्यायवाची है? देखिए, हो सकता है अगर मैं ये शब्द ना रखता ना तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता, पर जैसे मैंने कुरंग रखा और सारंग रखा और चमरी रखा तो ये आपके लिए इजी हो गया, है ना। अगर मैं सिर्फ सारंग और चमरी रखता तो ये टफ हो सकता था। कुरंग सारंग चमरी किसके पर्यायवाची हैं? किसके हैं? तो ये है हिरन के, हिरन यानी मृग। तो आंसर होगा ऑप्शन बी मृग, ठीक है। अब बाकी बात करें तो गधा, गधे के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं जी? गधे के पर्यायवाची याद होनी चाहिए। तो गधे के पर्यायवाची होते हैं बेसर, ठीक है। गधे का पर्यायवाची होता है वैशाख नंदन। कितना प्यार, देखो कितना, है ना। अगर आप किसी को गधा बोलना चाहते हो, गधा मत बोलिए, किसी को क्या बोलिए? वैशाख नंदन, है ना। दोस्त को बोलना है बड़े वैशाख नंदन हो तुम, ठीक है। चक्रीवान, चक्रीवान, ठीक है। सर्प की बात करें, सर्प के क्या क्या, तो सर्प का पर्यायवाची होता है व्याल, ठीक है। उरग, ठीक है। और फणी, फणी सांप का, नाक का, दोनों का पर्यायवाची होता है, ठीक है। भुजंग, ठीक है। हाथी की बात करें, हाथी के पर्यायवाची होता है हस्ती, ठीक है। कुंजर, ठीक है। और भी पर्यायवाची होते हैं, तो पर्यायवाची बहुत सारे हैं, ध्यान रखने, आपको धीरे धीरे याद होते हैं पर्यायवाची। मेंढकी को जुखाम मुहावरे का अर्थ है? तो मेंढकी को जुखाम, बेतुकी बातें करना, झूठी रईसी दिखाना, जो कभी बीमार ना पड़े या अपनी औकात से ज्यादा नखरे। तो ऑप्शन कौन सा? डी, ठीक है ना। होते हैं कुछ लोग होते हैं कि वैसे तो कैसे भी रहेंगे लेकिन कहीं कहीं में नखरे दिखाते हैं, तो अपनी औकात से ज्यादा नखरे दिखाने वाले के लिए क्या मुहावरा हो सकता है कि मेंढकी को जुखाम होना, है ना। मनोरम का संधि विच्छेद है, देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है ना। मनोरम का संधि विच्छेद बताना है आपको। मन धन ओरम, मन धन रम, मनोधन रम या मनहा धन रम, ये आपको आंसर बताना है फटाफट से, है ना। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, आपकी विसर्ग संधि है मनोरम, मनहा धन रम, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है? देखिए अभी, है ना, अभी हमने ऊपर सीखा और यहाँ पे दोबारा से क्वेश्चन आ गया। तो पश्च स्वर, तो अग्र स्वर हमने बोले थे कौन कौन से? ई है, तो ई तो नहीं होगा आंसर। ए है, ए अग्र स्वर है, बिल्कुल है। आ तो क्या है? मध्य स्वर है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या बचा? आ। हो गया ना, देखिए आपके लिए आसान। आपको अग्र स्वर पता था, आपको मध्य स्वर था, तो आपने अग्र स्वर को हटाया, मध्य स्वर को हटाया, बचा जो था वो क्या हो गया? पश्च स्वर हो गया, खत्म बात। ऐसे ही सीखा जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्न में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय बताना है आपको, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय गुर्राहट, घुरना गुर्राना क्रिया होती है, भिड़ंत भिड़ना क्रिया होती है, ओढ़ना ओढ़ना भी क्रिया होती है। तो जब क्रिया होंगी, ये वैसे ये तीनों आंसर नहीं है ना, जब क्रिया हो गई तो क्रिया हो गई, तो ये क्या हो गया? कृत प्रत्यय। और बचा एक मध्यांतर, तो ये क्या हो गया? तद्धित प्रत्यय। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। बाकी क्रिया जब प्रत्यय उपसर्ग प्रत्यय थोड़ा सा समझेंगे कभी किसी और दिन। सभा में एक एक करके लोग आते रहे, वाक्य में कौन सा विशेषण है? देखो इस शब्द को ध्यान से देखना आप, है ना। कौन सा? एक एक, एक एक। तो जब एक एक की बात करें तो प्रत्येक की बात करी हमने, और प्रत्येक की बात करी तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? समुदाय? जी नहीं, क्या होगा? प्रत्येक बोधक संख्यावाचक, है ना। समुच्चय बोधक में हम समुच्चय की बात करते हैं कि सब साथ आए, समुदाय में हम समुदाय की बात करते हैं कि 25 लोग आए, 25 आई, एक 50 आया, एक शतक आया, है ना, एक दहाई आई, एक सैकड़ा आया। क्रम बोधक में हम कि पहले राम आया, फिर दूसरे नंबर पे श्याम आया और तीसरे नंबर पे गीता आई, ठीक है, इस तरीके से। आधुनिक युग में पत्र लेखन को क्या संज्ञा दी गई है? बहुत से बच्चों ने इसका आंसर करा व्यापार, गलत है। व्यापार नहीं, पत्र लिखना एक कला है, तभी तो आपके पीसीएस एग्जाम में लिखवाया जाता है लेटर कि आपकी कला देखी जाती है, ठीक है। तो आधुनिक युग में पत्र लेखन को क्या कला दी गई है? वो क्या संज्ञा दी गई है? एक कला की संज्ञा दी गई है, ठीक है। वह पढ़ाई कर चुका है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? फटाफट से बताएंगे। तो कर चुका है, तो इस तरीके से जब भी आएगा, वह खा चुका है, वह सो चुका है,
ठीक है, जा चुका है। तो जब ऐसे आएगा तो क्या होगा, वो संयुक्त क्रिया होगी। नाम धातु का मैंने आपको बताया, पहला ही क्वेश्चन था, जब आवाजों की बात करते हैं तो नाम धातु, सहायक क्रिया सहायक होती है उसके साथ, और यौगिक क्रिया जो यौगिक क्रियाएं होती है। ये थोड़ा सा मतलब अभी यहाँ समझा पाना मुश्किल हो पाएगा, बड़ा टॉपिक है, लंबा खींच जाएगी चीजें, है ना, और समझ पाना भी मुश्किल हो जाएगा। चलिए, निम्न में से संज्ञा से बना हुआ शब्द कौन सा है? सुगंधित, अड़ियल, कमाऊ या फिर निचला? तो सुगंध, सुगंध से बना सुगंधित, ऑप्शन ए, खत्म बात, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, ठीक है, मतलब सोचना है लेकिन मैंने आपको बताया ना, ठीक है। अब वहां पर आप सोचेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तत्सम शब्द का चयन कीजिए, ईंट, अहेर, ओझा या डी? डी ऑप्शन में, अच्छा हाँ देखिए मैं बताता हूँ डी ऑप्शन क्या है। तो डी ऑप्शन है किरण। अब बताइए आप, 3-4 ऑप्शन है आपके पास, ईंट, अहेर, ओझा और किरण, है ना। तो देखो अब एक एक करके तोड़ते हैं। ईंट तद्भव शब्द, इसका तत्सम होता है इसी का, ईंट का तत्सम क्या होता है, इसी का। तो ए तो आंसर नहीं है। फिर अहेर, अहेर भी नहीं है क्योंकि अहेर का तत्सम क्या होता है, आखेट, तो बी भी आंसर नहीं हुआ। ओझा, ओझा का तत्सम होता है उपाध्याय, है ना, तो ये भी आंसर नहीं हुआ। तो आंसर बचा आपका ऑप्शन डी, किरण, क्योंकि अगर किरण का तद्भव देखे, किरण का तद्भव हो जाता है किरण, ये तद्भव है, ये तत्सम नहीं है, तत्सम क्या है, किरण है, ठीक है, अणा का ना हो जाता तो तद्भव हो जाते हैं। चलिए, निम्न में से कौन सा शब्द रूढ़ नहीं है? रूढ़ शब्द क्या होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, 3 तरह के शब्द होते हैं, है ना। रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, यानी तोड़ा नहीं जा सकता उन्हें। तो स्त्री जो शब्द है ये पूरा का पूरा अपने आप में शब्द है, इसे नहीं तोड़ा जा सकता, तो ये आंसर नहीं होगा। पत्थर अपने आप में पूरा पूरा शब्द है, तो आंसर ये भी नहीं होगा। देवता अपने आप में पूरा पूरा शब्द है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, महर्षि, जो हम कैसे तोड़ेंगे, महा और ऋषि। तो महा का अपना मतलब है और ऋषि का अपना मतलब है, ठीक है। चलिए, पशु शब्द का विशेषण क्या है? कितना प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, भारी क्वेश्चन बोलूंगा मैं से। पशु शब्द का विशेषण, तो पशु का होता है पाश्विक, पशुत्व नहीं होगा, पशुता नहीं होगा, ठीक है। पशुता भाव कह सकते हैं आप, ठीक है। पशुपति किसे कहते हैं, शिव जी को कहते हैं हम ना, पशुपतिनाथ का मंदिर है शिव जी का नेपाल में, तो पशुपति शिव को कहा जाता है, पशुत्व नहीं होता, पाश्विक, विशेषण क्या है, पाश्विक। चलिए, किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है? ठीक है, अभी मैंने आपको ऊपर भी एग्जाम्पल दिया पूर्वकालिक क्रिया का, और वहीं वैसा ही एग्जाम्पल आपको यहाँ पर ढूंढना है। ठोकर लगते ही लड़का गिर पड़ा, वह चाय पीकर घूमने जाता है, विद्यार्थी आए तो कक्षा लगे, और निरपराध को डांटते शर्म नहीं आती। देखिए मैं हाँ आपको बताया था ना, निरपराधी नहीं होता, क्या होता है, निरपराध, ठीक है। तो एक काम छोड़ के दूसरे काम में निकल जाता है, किसमें, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन बी, पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। चलिए, मानस का हंस पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? तो मानस का हंस पुस्तक भी और मानस का हंस कहा भी जाता है, किसे कहा जाता है, तो तुलसीदास को कहा जाता है ना। तुलसीदास के बारे में बहुत सारी किताबें हैं, तुलसीदास रामचरितमानस लिखी तुलसीदास जी ने, ठीक है। कबीर को कहा जाता है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कबीर ने अपने बहुत सारे दोहे लिखे। सूरदास की बात करेंगे, सूरदास ने भी बहुत सारी रचनाएं लिखी, भक्ति काल के बहुत प्रसिद्ध कवि रहे, ठीक है। रसखान भक्ति काल के बहुत प्रसिद्ध कवि रहे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए, विप्र शब्द का समानार्थी है, तो विप्र किसे कहा जाता है, मतलब ये आप पता होना चाहिए आपको। तो याचक जी नहीं, बिल्कुल याचक नहीं विप्र, है ना। विप्र का मतलब होता है, क्या होता है, तो विप्र का मतलब होता है ऑप्शन सी, ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है विप्र, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। चलिए, प्रेमचंद के किस उपन्यास में दहेज प्रथा की बुराई की गई है? आपके पास ऑप्शन है गोदान, गबन, निर्मला और कफन, ठीक है। ये चारों ही कहानी किसकी है, प्रेमचंद की है। आपको पता होनी चाहिए कौन सी में क्या बात कही गई है, इस तरीके से कभी डीप क्वेश्चन भी आते हैं। तो गोदान तो अगर आपने करते होंगे तो गोदान किस पे, कृषि पर है, कृषक पे, है ना। गबन की बात करें तो ये बनी है भ्रष्टाचार पे, भ्रष्टाचार के बारे में बताया गया इस कहानी में, है ना। कफन की बात करें तो इसमें गरीबी के बारे में बताया गया है, ठीक है, गरीबी के बारे में बताया गया है, ठीक है। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, निर्मला, ठीक है। निर्मला बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है प्रेमचंद की। चलिए, मंत्र मुग्ध के स्थान पर किसका प्रयोग हो सकता है? प्रेरित, तृप्त,
मोहित या अचंभित, है ना। तो उसको देखते ही वह मंत्रमुग्ध हो गया। अब मंत्रमुग्ध के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग हो सकता है? प्रेरित। उसको देखते ही वह प्रेरित हो गया? जी नहीं। तृप्त हो गया? नहीं। मोहित? नहीं। अचंभित? नहीं। तो आंसर होगा मोहित। नहीं, अच्छा सॉरी, मैंने मोहित में भी नहीं बोल दिया, है ना, माफ कीजिएगा। ऑप्शन सी मोहित आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यह क्रिया कौन सा रूप है? देखिए मैंने बताया ना पीछे भी कि राम ने श्याम से पत्र लिखवाया, और जब आप किसी और से काम करवाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, है ना। प्रेरणा दी हमने किसी को काम करने की। चलिए, पुलोमा का पर्यायवाची है, तो पुलोमा किसे बोलते हैं? तो पुलोमा किसे बोलते हैं? तो पुलोमा बोलते हैं इंद्र की पत्नी को, और इंद्र का पर्यायवाची होता है क्या? शचीपति। इंद्र को बोलते हैं हम शचीपति, तो शची के पति यानी तो पुलोमा का पर्यायवाची क्या होगा? शची। उमा किसे बोलते हैं? तो उमा बोलते हैं हम लक्ष्मी माता जो को, है ना। आपने आरती करते हैं कभी उमा रमा ब्रह्माणी, है ना, सॉरी लक्ष्मी नहीं, सॉरी उमा बोलते हैं पार्वती को, है ना। रमा बोलते हैं लक्ष्मी को, रमा किसे बोलते हैं? लक्ष्मी को। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए, बेताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है? पूर्ण संख्यावाचक, अपूर्ण संख्यावाचक, क्रमवाचक या फिर समुदायवाचक? बेताल पचीसी, देखिए मैंने अभी आपको पीछे बताया था वैसे मैंने ये चीज, है ना। क्या होता है जब पचीसी शतक होता है या सैकड़ा होता है तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं समुदायवाचक। ठीक है। अपूर्ण संख्या में जब संख्या पूरी नहीं होती, जैसे 2.5 हमने बोल दिया कि 2.5 किलो, ये है ना, 2.5 नंबर से वहां रह गया, है ना। पूर्ण संख्या में 5 नंबर कम पड़ गए। क्रमवाचक में जैसे हम पहले वो आया दूसरा वो आया। ठीक है, चलिए। भारत सरकार के राजभाषा प्रभाग ने पुणे विश्वविद्यालय परिसर में स्थित सी डैक की सहायता कौन सा सॉफ्टवेयर तैयार किया है? आकृति, इंडिका, लीला हिंदी प्रबोध या इनमें से कोई नहीं, है ना। ये अगर आपने पिछला सेट कराया तो उसमें भी दिया था, तो इसको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा आपको। आंसर क्या होगा इसका? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, लीला हिंदी प्रबोध, है ना। राजभाषा प्रभाग का है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो राजभाषा प्रभाग पुणे विश्वविद्यालय परिषद ने सी डैक की सहायता से, है ना, किसकी सहायता से? सी डैक की सहायता से, ये भी आपको ध्यान रखना है। पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए सटीक हिंदी शब्द है ना, करते हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी इसके नाम कर दी गई। तो आप जब कोर्ट की भाषा में बोलेंगे तो कोर्ट की भाषा में आपको हिंदी के साथ साथ अरबी भाषा के बहुत सारे शब्द मिलेंगे, और आपको यहाँ पर भी एक अरबी भाषा का शब्द दिख रहा होगा, और वो कौन सा है? तो वो है ऑप्शन बी, मुख्तारनामा। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत हुई 1955 में। जो किसे मिला सबसे पहला? माखनलाल चतुर्वेदी को, उनकी किताब हिम तरंगिणी के लिए। ठीक है। मनु भंडारी की आत्मकथा का नाम क्या है? जी बताइए, है ना। तो उन्होंने अपनी आत्मकथा, बहुत सारी नॉवल लिखी, और लास्ट में उन्होंने बोला कि लो जी एक कहानी यह भी, और ये क्या है? ये मेरी आत्मकथा है। तो 89 का आंसर हुआ ऑप्शन सी। ठीक है, एक कहानी यह भी। आपका बंटी की बात करें तो ये विवाह विच्छेद पर है। ठीक है, विवाह विच्छेद पर है आपका बंटी। उन्मूलन का विलोम है, उन्मूलन का विलोम क्या होगा? तो ये तो डायरेक्ट याद करने वाला शब्द है, और उन्मूलन का विलोम होता है रोपण। आंसर होगा ऑप्शन डी। इनमें से कौन सी महादेवी वर्मा की रचना नहीं है? तो पथ के साथी है बिल्कुल, मेरा परिवार भी है, अतीत के चलचित्र, पर पंचरत्न नहीं है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। अब देखो, अब लोगों सर आपको कैसे पता? तो ये याद करनी पड़ेंगी आपको, है ना, कि आपको पता है कि पथ के साथी, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, ठीक है, और बहुत सारी रचनाएं हैं जो महादेवी वर्मा की है। चलिए, चांदी काटना मुहावरे का अर्थ है धातु कर्म करना, चोरी करना, लाभ ना होना या मौज लेना। तो ऐसा कि वो तो जी वहां विदेश चला गया और चांदी काट रहा है, यानी मौज ले रहा है, मजे कर रहा है। ठीक है, चलो। भारतीय आर्य भाषाओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो भारतीय आर्य भाषाओं को हमने कितने भागों में बांटा? तो 3 भागों में बांटा। कौन सी? तो प्राचीन, है ना, प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन और आधुनिक। ठीक है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, 3। लोकोक्ति एक तंदुरुस्ती 1000 नियामत का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है स्वास्थ्य बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, चलिए। कार्यालयीन हिंदी में किस वाक्य को अधिक महत्व दिया जाता है?
किसको दिया जाता है, जल्दी से बताइए, कोशिश करिए। कार्यालयीन हिंदी जब करी जाती है ना, कृतवाच्य, कर्मवाच्य या फिर भाववाच्य। तो डी ऑप्शन तो कुछ नहीं है ना, इन तीन में से आंसर बनेगा। और आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। कर्मवाच्य को सबसे ज्यादा महत्व दिया था कि कर्म क्या है, काम क्या है, काम की बात होनी चाहिए उसमें। ठीक है। अमृत, बसंत, अभिलाषा आदि क्या है, हिंदी के फॉन्ट, हिंदी के कुंजी पटल यानी कीबोर्ड, हिंदी के सॉफ्टवेयर या हिंदी के कंप्यूटर। तो ये क्या है, ये है हिंदी के फॉन्ट। ठीक है। जैसे चाणक्य एक फॉन्ट होता है, कृति देव 11 एक फॉन्ट होता है, वैसे ही ये भी क्या है, फॉन्ट है। सिंकिंग फंड एक वाणिज्यिक शब्द है जिसका हिंदी रूप क्या है, राजकोष, निक्षेप निधि, बचत निधि या प्रतिभूति। फटाफट से बताने की कोशिश करेंगे आप, है ना। तो क्योंकि देखिए ज्यादा समय इसमें है नहीं, तो आंसर होगा ऑप्शन क्या, बी, निक्षेप निधि। वंशीधर प्रेमचंद की किस कहानी का मुख्य पात्र है। अगर आप लोगों ने हिंदी पढ़ी है 11वीं 12वीं में, तो आपको ये पक्का आंसर पता होगा। इसका आंसर है ऑप्शन बी, नमक का दरोगा, है ना। गोदान का मुख्य पात्र है झुरी। ठीक है, झुरी या भुरी जो भी रहता है ना। गबन में भ्रष्टाचार की बात हुई, निर्मला में मैंने आपको बताया निर्मला मुख्य पात्र है। और दहेज प्रथा की बात करते हैं, जिसमें एक अपनी ज्यादा उम्र से व्यक्ति के साथ निर्मला का विवाह हो जाता है। काव्य मंजूषा किसकी रचना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, राहुल सांकृत्यायन या राजेश जोशी। अब देखो, जैसे अगर मैं आपको ये बोलूं कि मैं आंसर दूंगा इसका, तो कैसे, तो मैंने जयशंकर प्रसाद को पढ़ा है ना, तो मुझे याद है कि ऐसी तो कोई मैंने नहीं सुनी, तो जयशंकर प्रसाद को मैं बाहर करूंगा। फिर मैंने राजेश जोशी, मैंने नहीं, राजेश जोशी के बारे में भी मैंने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। फिर राहुल सांकृत्यायन की बात करें तो राहुल सांकृत्यायन का हमने कुछ ऐसा देखा नहीं, है ना। राहुल सांकृत्यायन की हमने वोल्गा से गंगा, किन्नर देश में, है ना, मेरी तिब्बत यात्रा, इस तरह की हमने कहानियां पढ़ी। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक रहे राहुल सांकृत्यायन, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, तो ये भी नहीं रहा आंसर। तो एक ही आंसर बचा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब देखो, है ना, बहुत बार ये चीजें क्या होती है, गलत भी हो जाती है, लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो चांसेस हैं कि आपका सही होगा। ठीक है, पढ़ना पड़ता है बस। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, किस पत्रकारिता में फिल्मी जगत की बातें और गपशप को दर्शाया जाता है ना। पीत पत्रकारिता, पेज 3 पत्रकारिता, वॉच डॉग या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी, तो पेज 3 पत्रकारिता। बहुत सालों पहले एक फिल्म भी आई थी, तो पेज 3 में की, है ना। जैसे आजकल अगर आप देखें, आजकल क्या न्यूज़ चल रही है ना, कोई सी भी न्यूज़ की, किसी सेलिब्रिटी की शादी किसी से हुई, उसकी बेटी, है ना, या उसके बेटे को अब नई फिल्म में लॉन्च किया जा रहा है, कुछ भी कह सकते हैं। पीत पत्रकारिता में बात करें तो एक येल्लोइशम, है ना, येल्लो जर्नलिज्म ही से इंग्लिश में बोलते हैं हम। इसमें क्या होता है कि कोई भी जरा सी बात होगी, उसको जबरदस्ती मसाला लगाकर अफवाह की तरह फैलाया जाता है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा देखें। वॉच डॉग में क्या होता है, स्टिंग टाइप के जो हम ऑपरेशन देखते हैं, स्टिंग ऑपरेशन, एकदम नजर गड़ा के बैठे कि क्या होगा। ठीक है। और पाठशाला ऋषिकेश ग्रुप से हमारा क्या है, टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। रोज रात को 10 बजे इस पे क्विज होती है, जिससे भी आप अपनी प्रैक्टिस को मजबूत कर सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए पाठशाला ऋषिकेश। धन्यवाद।